आप सब, आई होप आप ऑल सब बढ़िया होंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ मैं भी बहुत सही हूँ। सो आज का जो मेरा जो टाइटल है, उससे आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो एक स्टोरी टेलिंग व्लॉग होने वाला है, इन द सेंस कि अभी हमारा जो जोरो है, राइट, उस वो हम लेकर आए थे नवंबर में। तो नवंबर से जुलाई, आई गेस 6 to 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं उसको घर पे आए हुए। तो जब वो घर पे आया तो उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। सिर्फ मेरे अलावा और मेरे छोटे भाई के अलावा उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। सबने मुझे बोला नहीं आना, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तू करवाने ले जाएगी क्या उसको फ्रेश, तू ये हो जाएगा, ये वो चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। सो आई बिलीव कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आने के बाद वो सबको प्यारे लगते हैं और वो भी सबको ऐसे प्यारा प्यारा सा लगेगा। मुझे ऐसा लगता था कि गोल्डन रिट्रीवर बहुत ज्यादा शांत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो इतने बड़े बवाल होते हैं। मैंने सुना था कि वो ब्रीड अच्छी है, वो काटती नहीं है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं करती है, लाइक दैट। वो मैं आपको एक दूसरी चीज पे ले जाती हूँ। बट अभी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी इस चीज के लिए एग्री नहीं था। बट जब बात मेरे पे आई तो मैं उसको ले आई। ओके, मैंने एक पेट शॉप से उसको बाय करा, और जिस दिन वो आया उस दिन किसी ने उसे प्यार नहीं करा। लेट मी टेल यू, मैं और मेरा छोटा भाई ही उसका ख्याल रख रहे थे। उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना, उसका बिस्तर, एवरीथिंग। और होता है लड़कों में शायद जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। वो आया था तो मेरा छोटा भाई भी सो गया था। तो उसके बाद मैंने ही उसको चीजें करी, है ना। वो उसके पोटी में से ब्लड निकलने लग गया, सब चीज टेक केयर मैंने करी। मैंने उसके लिए 1 हफ्ते की छुट्टी भी करी थी, जस्ट बिकॉज वो छोटू सा था, है ना। जस्ट जस्ट बिकॉज वो बहुत छोटू सा था, राइट। तो उसके लिए मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी करी। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से रखा, धूप सिखाना, क्योंकि मुझे बोला गया कि ठंडी की वजह से ब्लड आता है एंड ऑल दीज दैट। तो वो सब मैंने बहुत अच्छे से उसका क्योर करा। जैसे जैसे दिन बीते मेरी मदर ने उसको फर्स्ट डे ही एक्सेप्ट कर लिया था कि मतलब कि वो बिल्कुल ऐसे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा ये है। मैं अभी आगे छोटी छोटी क्लिप्स भी अपलोड कर दूंगी। जिस दिन वो आया था मैं बहुत डर रही थी उसे अपनी गोदी में पकड़ने के लिए। फिर जब मेरी जैसी वो आया, मेरी मम्मी साइड की, जब लाई है तो डर क्यों रही है। सो आई वॉज की ओके ठीक है। तो फिर मतलब मम्मी ने सेम डे उसको, लेकिन पापा वॉज नॉट रेडी, जस्ट बिकॉज उससे पहले हमने एक पेट पाला था, बट ड्यू टू कैनिन डिस्टेम्पर, ड्यू टू पार्वो वायरस, वो नहीं रहा था, 2 से 3 दिन रहा था। एंड मेरे पेरेंट्स का मानना ये है, स्पेशली मेरे पापा का, कि जो भी चीज आपके खर्चे वाली है आप उसे मत करो। बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है। एंड तो हमने, फिर पापा ने उसको प्यार नहीं करा था टू बी ऑनेस्ट। बट जैसे 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 वो बड़ा हुआ, वो सबका प्यारा हो गया। घर में कोई उसके लिए, जो पापा आज तक हमारे लिए 5 रुपए की टॉफी नहीं लाए कभी ऑफिस से आते वक्त, वो उसके लिए आइसक्रीम्स ला रहे हैं। वो भी उसकी चॉइसेस की, उसको ऑरेंज खानी है, उसको मैंगो खानी है, उसको मैंगो मिल्क खाना है, उसे चॉकलेट नहीं देना है। हम लोगों के लिए ऑमलेट बनता है तो ऐसे ही बन जाता है, लेकिन उसके लिए ऑमलेट विदाउट अनियन बनता है। मतलब वो घर में इतना 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 ज्यादा प्यारा हो गया कि मैं बता ही नहीं सकती। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बीतता गया मेरी लाइफ में। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे करके। इनफैक्ट मेरी जब तबीयत भी खराब हुई थी, मैं फीवर में भी थी, तो आई गेस कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही उठी हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही अपना ऑफिस जाने के लिए, कि यार मैं हूँ, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी पे लाई हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे घर वालों ने बोल दिया था अगर इस पे एक भी रुपया खर्च हुआ सो वी विल नॉट बेयर, हम उस पे एक भी रुपया नहीं लगाएंगे। जस्ट बिकॉज इससे पहले जो हमारा डॉग था उस पे समथिंग अराउंड 70-80 थाउजेंड रुपीज हॉस्पिटल का बिल आ गया था। देन उसके बाद वो नहीं रहा, तो उसके बाद उसका खर्चा आया, प्लस उसको हम लाए थे, हमने वो दूर से मंगवाया था, उसके ट्रैवल का खर्चा आया। तो उस टाइम आई एक्सेप्टेड कि हाँ यार कितना ही होगा, इतना सा खाएगा, इतना सा होगा, ले जाएंगे लाएंगे। आई डिडंट नो इवन द वैक्सीन, द मेडिसिन, द फूड, नथिंग, कुछ नहीं पता था मेरे को। उसके बाद हुआ ये कि मैंने सब चीजें करी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं, मेरे को मेरी लाइफ में जो जो चीजें नहीं थी मेरे पास, उसके आने से मुझे वो सब मिला। उसके आने से मेरे पास लिटरली 1 मिनट का टाइम नहीं होता है। पहले मैं सोचती थी अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, बट नाउ आई वॉज बिजी लाइक हेल। मुझे होता है
ये चला क्यों नहीं जाता, मैं सो जाऊंगी ना। ओ कम ऑन। उसके बाद फिर मैं आपको बात बता रही थी कि अभी लास्ट 3 मंथ्स, लाइक मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, सो सी बुरा टाइम हर किसी का आता है, राइट? आपका भी आया होगा, मेरा भी आया है, कहीं ना कहीं सबका आता है। बट अभी हुआ ये था कि एट द मंथ ऑफ अप्रैल मेरे छोटे भाई को डेंगू हो गया था, टाइफाइड हो गया था, सो ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, ओके, फॉर मिनिमम 9 to 10 days। सो ही वॉज एडमिटेड इन मेट्रो हॉस्पिटल। सो वहां पे हमने लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब डेंगू था, टाइफाइड था, चीजें थी। तो कि उन्होंने बोल दिया ठीक है, ओके। फिर वो आए, मिले, जो भी होता है अपना अपना, सबने बोल दिया ठीक है, ओके। देन क्या हुआ कि एट अप्रैल में मेरा भाई 22 को एडमिट हुआ, एंड ऑन मई 22 I was admitted in hospital, in the same hospital, due to some personal things in my life which is hell is going on। तो उस चक्कर में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो जो मैं एडमिट हुई थी 18 डेज एडमिट हुई थी, उस बीच में मैंने अपनी टाटा की कार बाय करी थी। जो आपने नहीं देखी तो पहला ब्लॉग जाइए और देख कर आइए। तो जब मैंने कार बाय करी तो हम नहीं मानते हैं, मे बी साइंस ना माने, बट हमारे पेरेंट्स मानते हैं कि हम लोगों को नजर लग जाती है, राइट? सो मैं 18 डेज हॉस्पिटल में एडमिट थी, चीजें हुई। तो जो रिश्तेदार मेरे से मिलने आए ना, दे वॉज लाइक कि तुमने कुत्ता लिया है ना, इस वजह से तुम बीमार हुए हो। व्हाट द हेल, मतलब आप कैसे बोल सकते हो? वो डॉग नहीं है, वो हमारी फैमिली का मेंबर है। मतलब हम ऑफिस से आते हैं तो वैसे उछल जाता है हम पे, हमारा वेट करता है, हर चीज करता है, और आप ये बोलते हो कि बीमार ना, जब से इन्होंने कुत्ता लिया इनके घर में कोई ना कोई बीमार है। मतलब जो किस्मत में लिखा है क्या वो आप बदल दोगे? क्या वो बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। सेम वही चीज है, हमारा बीमार होना लिखा था, किसी के आने से या किसी के जाने से हमारा बीमार होना हट जाएगा या कम हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी जो ये बोलते हैं कि कुत्ता आया है, कुत्तों के साथ 10 बीमारियां आती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जितने एक छोटे बच्चे को वैक्सीन लगते हैं ना, उससे ज्यादा उस पेट को लगते हैं। और आप भले ही एक दो मेडिसिन अपने बच्चे की भूल सकते हो, बट एज अ पेट मॉम, एज अ पेट पेरेंट, मैं नहीं भूल सकती। जस्ट आपने शायद अपने बच्चे की डायरी मेंटेन करी हो या नहीं करी हो, बट आई वॉज एंड आई विल। मुझे पता है उसे कब किस चीज का वैक्सीनेशन लगना है, मुझे पता है अगर उसको जुकाम लग रहा है तो उस पर क्या देना है, मुझे पता है कि अगर ये यहाँ के पानी से नहालेगा तो इसको स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, इसको स्किन एलर्जी हो जाएगी। क्या आप मेरे से ज्यादा उसको जानते हैं? नहीं ना। सो वही मैं आपको चीज बोल रही हूँ, जो ये कुत्ते होते हैं या भगवान ने कोई भी पेट्स ऐसे बनाए हैं जो कि पालने वाले हों, डोमेस्टिक हों या नॉन डोमेस्टिक हों, कुछ भी हो, ऐसा कोई भी पेट किसी के लिए भी खराब नहीं होता। और जहां तक मैंने सुना है मेरे ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर से, या किसी से भी, किसी अननोन पर्सन से, हर कोई यही बोलता है कि हर घर में एक पेट होना बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज पेट जो होते हैं वो आपके अगल बगल, आजू बाजू बिल्कुल ऐसे फ्रेश वाइब्स पूरी कर देते हैं। आई टेल यू, आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन लास्ट 19 डेज। मैं लास्ट 19 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, एंड जब मैं रिलीफ होकर आई तो मेरे को 1.5 मंथ लग गए रिलीफ होने में, राइट? बट द थिंग इज, डेली मेरे दिमाग में बस एक चीज थी, यार अगर मैं नहीं उठी या अगर मैं ऑफिस नहीं गई तो जोरो को कौन नहलाएगा, जोरो की मेडिकेशंस का क्या, जोरो के इंजेक्शंस का क्या। और लिटरली मैं बीमार थी, मैंने मेरा इंश्योरेंस नहीं लिया था, वो तो थैंक्स फॉर कॉर्पोरेट कि उनके इंश्योरेंस की वजह से मेरा इलाज हो गया। बट इसके बाद सबसे पहले जो मैंने काम करा है, तो अभी भी मैंने मेरा इंश्योरेंस नहीं लिया, मेरे पेट का इंश्योरेंस लिया है। और लिटरली टेल यू गाइस कि आपको एक पेट पालना चाहिए, किसी के आने से, किसी के नहीं आने से कुछ नहीं होता है। जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो हो ही हो जाएगा। तो बस मैं आपको यही चीज बताना चाहती हूँ कि हमेशा एक पेट पालो, पेट्स की वजह से कुछ नहीं होता है। पेट्स हमारी सारी चीज अपने तक ले लेते हैं,
मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि अगर 1.5 महीने बाद भी मैं आज अपने बिस्तर से उठी हूँ, मैं ऑफिस जाने लगी हूँ, या मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, या मैं ये व्लॉग्स बना रही हूँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा पेट है, मेरा जोरो है। तो प्लीज किसी के पेट के खिलाफ इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ, प्लीज अपने काम से काम रखो। So I hope you like this vlogs. So please like, share, comment and subscribe. Thank you so much.